आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम चित्र वर्णनम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। चित्र वर्णन 5 नंबर का आता है। पार्ट 1 वीडियो में हमने चित्र वर्णन बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को बताया था। डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 चित्र वर्णन का लिंक भी दे देंगे, आप उसको भी देखिएगा। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो आप उसको भी करते हुए चलें। दत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि लिखत। दिए हुए चित्रों को देखकर मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य लिखने हैं आपको, जो 5 नंबर के आते हैं। पहला चित्र है आपका बाल मेलकम, मेले का चित्र है। आप इसमें सबसे पहले चित्र को देखें, मंजूषा को देखें। मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को अच्छे से समझें। उसके बाद जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में जिस तरीके से आपको चित्र लेखन करना सिखाया है उसी तरीके से आप उन लाइंस को बनाना शुरू करें। सबसे पहले लाइन है प्रदत्तम चित्रम रमणीयम बालमेलकम अस्ति। सेकंड है अस्मिन् बालमेलके विविधाः क्रीडाः भवन्ति, यानी इस बच्चों के मेले में अनेक क्रीड़ाएं भी हो रही हैं। थर्ड है अत्र मधुराणि फलानि सन्ति। फोर्थ शिशवः दोलायाम रोहन्ति, दोला झूले को बोलते हैं। शिशवः बच्चे, शिशवः दोलायाम रोहन्ति। फिफ्थ बालक बालिकाश्च पयोहिमम अपि खादन्ति। बालक और बालिका पयोहिमम, मंजूषा में देखिए आप आइसक्रीम लिखा हुआ है, तो बालक और बालिका आइसक्रीम भी खा रहे हैं। चित्र वर्णन को करने से पहले आप ये देखिएगा कि ये चित्र किसका है, इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, इस चित्र में क्या क्या चीजें हैं, और मंजूषा में जो दिए हुए वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ें, उसकी हिंदी को समझें। उसके बाद ही आप चित्र लेखन करना शुरू करें। सबसे पहले ये है आपका चित्र सागर तट का। तो इस चित्र में सबसे पहली लाइन आप ये बनाएंगे, इस चित्र में विशाल सागर तट है। अस्मिन् चित्रे विशालम सागर तटम अस्ति। सेकंड है दिए हुए चित्र में नौकाः जले तरन्ति। दिए हुए चित्र में प्रदत्ते चित्रे नौकाः जले तरन्ति, जल में तैर रही हैं नौकाएं। थर्ड है सागर तटे नारिकेल वृक्षाः सन्ति। फोर्थ है अत्र जलपोताः जनान नयन्ति, लोगों को ले जा रहे हैं। फिफ्थ है चित्रे सूर्य अस्तम गच्छति। चित्र में सूर्य अस्त की ओर जा रहा है। आप यहां पर एक लाइन और एक्स्ट्रा देख लें, अत्र द्वे पर्ण कुटीरे अपि स्त। यहां 2 पत्ते की बनी हुई कुटिया भी हैं। एक के साथ लगता है ती, 2 के साथ लगता है तह, और 3 के साथ लगता है अंति। अत्र द्वे पर्ण कुटीरे अपि स्तः। आप
एक चित्रलेखन और देख लीजिएगा। जन्मोत्सवस्य, यह किसी के, यह बच्चे के जन्मदिन का चित्र है, जन्मोत्सव का वातावरण है यहाँ पर। अस्मिन् चित्रे जन्मोत्सवस्य वातावरणम् अस्ति। अत्र फलके केकानि स्थापयन्ति, फलके मेज पर, यहाँ मेज पर केक भी रखे हुए हैं। अत्र फलके केकानि स्थापयन्ति। थर्ड देखिए, प्रदत्ते चित्रे, दिए हुए चित्र में एका बालिका मातुः समीपम तिष्ठति, दिए हुए चित्र में एक बालिका माता के समीप खड़ी हुई है। यहां पर आप विभक्ति का प्रयोग भी करेंगे, माता के संबंध का के की, इसलिए यहां पर मातुः समीपम शब्द आया, विभक्ति का प्रयोग हुआ है षष्ठी। मातुः समीपम तिष्ठति। अत्र एकः बालकः मातुः चरणयोः स्पृशति, यहाँ एक बालक माता के चरणों को छू रहा है। चरण दो होते हैं, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है चरणयोः। माता च आशीर्वादम ददाति, च का मतलब और माता आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ एक बालक माता के चरणों को छू रहा है और माता आशीर्वाद दे रही हैं। फिफ्थ लास्ट लाइन, चित्रे मित्राणि प्रसन्नाः भवन्ति, चित्र में मित्र प्रसन्न हो रहे हैं, भवन्ति होना। चित्रे मित्राणि प्रसन्नाः भवन्ति, चित्र में मित्र प्रसन्न हो रहे हैं। चित्र को बनाते हुए प्रदत्ते चित्रे, अस्मिन् चित्रे, इदं चित्रम्, अत्र चित्रे, इन शब्दों का प्रयोग आप अवश्य करें। यहां पर हमने आपको चित्र लेखन के और नमूने संस्कृत वाक्यों के साथ सिखाए। धन्यवाद।